स्टॉप लॉस लेने की बारी आती है तो स्टॉप लॉस तो पूरा लेता हूँ, लेकिन जब टारगेट लेने की बारी आती है तो एक छोटा सा भी रेड कैंडल बनने पर मैं पोजीशन से स्क्वायर अप कर लेता हूँ। ड्यूरिंग द मार्केट सर मेरे को डर लगा रहता है कि मेरा प्रॉफिट में मैं रहता हूँ, लेकिन प्रॉफिट जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ। डर लगता है कि कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए और बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे सेटअप ने एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट ट्रेड दिया हुआ है। सर इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे से मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा। इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली समझाने का आप लोगों के साथ ट्राई करूंगा कि साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो, कैसे काफ़ी हद तक आप ट्रेडिंग को अपने इम्प्रूव कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, मार्केट में दो तरह की चीज़ें चलती हैं, पहले आप उसको समझो, क्योंकि हम लोग जब कभी भी रूट कॉज पे ध्यान नहीं देते। आज हम लोग रूट को समझेंगे। देखो, मार्केट में दो ही चीज़ चलती है, रिस्क और रिवॉर्ड। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो यहीं पर स्किप कर देंगे कि यार रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, या फिर ये सारी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। वो सोचते हैं बस कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल जाए। भाई आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 90% या 95% में अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी ना सेटअप की, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब है, फिर भी आप कभी भी आपका पिनल ग्रीन नहीं होगा। लिख कर ले लो मेरे से। वो कैसे, उसको समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी ट्रेडर के लिए। जरूरी नहीं कि ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, स्टॉक्स में काम करो, किसी में भी काम करो, ये वीडियो सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। देखो, कल्पना करो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना जरूरी है, पहले हम उसको समझाते हैं। अब मैं मानता हूं आप लोगों से कि आप लोगों की स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी देती है। भाई 90% आप लोगों के पास एक्यूरेसी वाला सेटअप है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, लेकिन कंडीशन अब देखो, 90% एक्यूरेसी मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो या 10 ट्रेड, मैं 10 ट्रेड का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 9 में प्रॉफिट हो रहा है और 1 में लॉस हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि अब आप लोग के पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है, लेकिन क्या लगता है आपको इस स्टडी से आप प्रॉफिट कर लोगे? नहीं गाइज। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब है तो आप 90% वाला स्ट्रेटजी से भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। वो कैसे? अब मान लो कि आपके पास 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, आपने 9 बार प्रॉफिट किया, 1 बार लॉस किया, ठीक है। लेकिन जब भी आपने प्रॉफिट किया 100 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, लेकिन एक ही बार आपने लॉस कर दिया 1000 रुपए का। अब आप बताओ, आपने लॉस तो किया एक ही बार, प्रॉफिट किया 9 बार, 9 बार में आपने प्रॉफिट किया 900 का, और एक ही बार में नुकसान कर दिया 1000 रुपए का। और ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा मत सोचना कि ऐसा कौन करता है। आप प्रैक्टिकली खुद ही देख लो ना। आप एक हफ्ते ट्रेड करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हो, एक ही सिंगल डे आता है, काम खत्म हो जाता है आप लोगों का, सारा का सारा ट्रेड उड़ जाता है आप लोगों का। तो केवल केवल एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपने क्या समझा कि एक्यूरेसी तो 90% स्टडी है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड खराब है, इसके वजह से भी आप कहीं ना कहीं एंड में आपको जो पीएनएल है, अब 9 दिन आपने प्रॉफिट का लगातार, मतलब 2 हफ्ते लगातार प्रॉफिट का, और एक ही दिन में आपका नुकसान हो गया। यही रीजन है गाइस कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से हमें कितना भी बढ़िया सेटअप हाथ में लग जाए फिर भी हम नुकसान कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि आपके सेटअप की एक्यूरेसी महज 60% है। मैं मानता हूँ कि बहुत कम ही वाला एक्यूरेसी आपको काम कर रहे हो आप। 60% मतलब अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 6 में प्रॉफिट होगा, 4 में नुकसान होगा। अब यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड का सिस्टम समझो आप। रिस्क इज टू रिवार्ड जो है आपका, वो ज़्यादा भी नहीं है, वो 1:2 है ओनली। मतलब अगर आपने रिस्क लिया 4 बार और रिवार्ड मिला आपको 6 बार, 1:2 मतलब क्या हुआ? अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है तो नुकसान हो रहा है तो आपको 1000 रुपये का हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 2000 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 बार में आपको 4000 का नुकसान हो जाएगा और 6 बार में आपको 12000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और लास्ट में आप लॉस को एडजस्ट करने के बाद 8000 के प्रॉफिट में रहोगे, और थोड़े बहुत जो चार्जेस आपके लगेंगे। आप यहाँ पर 10 में 6 बार ही केवल सही हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में निकल लो, और वहाँ पर आप 10 में से 9 बार सही होने के बावजूद भी आप नुकसान में जा रहे थे। तो गाइस, ये जो रिवॉर्ड है ना, ये जो कलाकारी है, वो बीच में रिस्क इज टू रिवॉर्ड का गेम है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, एकदम कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं आप लोग को आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात बताने वाला हूँ।
और यही गलती होती है। सेटअप तो जान रहे हो कि सेटअप तो बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है भाई, सेटअप बढ़िया रेशियो दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बट हम क्या करें, ऐसा ले रहे हैं पूरा, लेकिन प्रॉफिट लेने के बाद ये तो छोटा ले रहे हैं। वही गलती करें, हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करिए। आप अपना पिन उठा के देखना, जितने भी लोग लॉस में हैं, उनका दो ही रीजन है। पहली बात एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत ज़्यादा दिन उनको लॉस हुआ है और बहुत कम ही दिन प्रॉफिट हुआ है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड, ये रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ा रीजन है। देखो कुछ साल के ट्रेडिंग करने के बाद ना काफ़ी सारे लोगों के पास एक अच्छा खासा सेटअप मिल भी जाता है, बहुत सीखने समझने के बाद मिल जाता है, लेकिन वो फिर स्ट्रगल करने लगते हैं रिस्क रिवॉर्ड में। वो देखेंगे कि महीने में उनके अगर 20 ट्रेडिंग डे है तो महीने में उनके 15 या 12 दिन ग्रीन है, बट ये जो 8 दिन 10 दिन जो रेड है ना, वो रेड 15-12 दिन जो नो प्रॉफिट क्या है उससे भी ज़्यादा बड़ा। मतलब अगर प्रॉफिट करें 1000-2000 का, नुकसान एक ही दिन वो कर देना 10-20 हज़ार रुपये का। ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। तो आज आपको कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला तो स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप है नो योर लॉसेस। ठीक है, आपको अपना लॉसेस का पता होना चाहिए, आपको अपना एसएल का पता होना चाहिए। दूसरा, लेस क्वांटिटी, आपकी जो भी ट्रेड ले रहे हो ना उसकी क्वांटिटी लेस कर लो, क्योंकि देखो इमोशन कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल ही है और आप उस ट्रेड पे 20-30 हज़ार रुपये का रिस्क लेकर चल रहे हो ना, अच्छे अच्छे लोगों की इमोशन खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रेड में आपका 20-30% कैपिटल उड़ जाएगा, तो आप दोबारा फिर आपकी मेंटेलिटी ही नहीं होगी, आप फिर लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे। तो क्वांटिटी हमेशा कम से कम रखो, क्योंकि देखो क्वांटिटी कम रखोगे आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा अगर नुकसान हो भी गया, अगर मान लो 1 लाख रुपये आप लगा कर काम कर रहे हो, उसमें 2-4 हज़ार रुपये चले भी जाएंगे ना, तो एक तरह से आप लोग थोड़ा सा, आप लोग को बहुत ज़्यादा आपका मेंटल स्टेट डैमेज नहीं होगा और आप शांति से काम कर सकते हो, डिसिप्लिन में काम करोगे। पहली बात तो क्वांटिटी कम कर लो और अपने आप लॉसेस को समझो। ठीक है, देखो हर एक ट्रेड में आप कुछ भी सेटअप पर काम करते हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो सेटअप कोई सा भी हो, चाहे कोई ट्रेन पर काम करे, चाहे कोई कैंडल स्टिक पर काम करे, चाहे कोई मूविंग एवरेज पर काम करे, हर एक स्ट्रेटजी की कहीं ना कहीं एंट्री होती है और कहीं ना कहीं उसका एसएल होता है और कहीं ना कहीं उसका टारगेट भी होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने आपको क्या बता रखा था कि आप 90% एक्यूरेसी वाले सेटअप पर और 60% एक्यूरेसी सेटअप पर, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे कि नहीं बनोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। ठीक है, देखो अगर आपके सेटअप का एक्यूरेसी खराब है, बहुत सारे लोग का ऐसे भी होता है कि जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो 10 ट्रेड लेंगे तो उनमें 7 में 6 में लॉस ही होता रहेगा, लेकिन फिर भी जब उनका आरआर मतलब नुकसान होगा तो 1000-2000 का, लेकिन प्रॉफिट कभी भी होगा तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा वैलिड है, या फिर जो भी लोग पोजिशनल करते हैं उनको लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वो होल्ड करके लेके जाते हैं ना कैपिटल, एक ही ट्रेड में उनको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, इसी वजह से उनका पिन ग्रीन होता है। अब हम लोग जैसे करते हैं इंट्राडे, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए देखो, इंट्राडे के लिए एक्यूरेसी भी सही चाहिए और साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। एटलीस्ट देखो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे 1:2, देखो 1:2 तो ठीक है, अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी 70% है, ठीक है, तो आप 1:5 पर भी सस्टेन कर जाओगे। ठीक है, अगर आपके एक्यूरेसी 70% कम है तो एटलीस्ट 1:2 पर काम करो तो ही बेटर है। अगर सेटअप में फॉल्ट है तो देखो सेटअप को चेंज करो। ठीक है, सेटअप खोजो, कौन सी स्टडी पर इतना छोटे लॉस के साथ एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खोजनी पड़ेगी। और अब मैं बता रहा हूँ, अब अगर आप मान लो ट्रेड कर रहे हो, मेजर दिक्कत कहाँ होती है, आपने यहाँ पर मान लो मेरी एंट्री यहाँ पर बन गई, ठीक है, एंट्री तो बन गई, अगर मान लो यहीं से मार्केट नीचे गिरेगा ना तो मैं स्टॉप लॉस पूरा होल्ड करूंगा, और यहाँ पे भी बल्कि स्टॉप लॉस करने के बाद भी थोड़ा बहुत होल्ड कर लेता हूँ। अंदर ये बिलीव आएगा कि भैया अब मार्केट थोड़ी देर बाद फ्योर में जाएगा, फ्योर में जाएगा। तो सबसे पहला दिक्कत तो यहाँ पर है, तो भैया स्टॉप लॉस को अपना समझो। अगर मैं जान रहा हूँ यहाँ पर कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, मान लो यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, तो अब अपने दिमाग को सिग्नल भेज दो आप। पहली बात तो आप क्वांटिटी कम कर लो कि अगर आप 20 पॉइंट से भी, मतलब अगर अपने आप एसएल से भी अगर कम प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो आप ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका एंड में रिजल्ट नेगेटिव में ही आएगा। क्योंकि अगर आप रिस्क से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो तो आपका एंड गोल ही है लॉस का। ठीक है, आप हमेशा ट्राई करो, देखो आप चीज़ों को समझाओ। ठीक है, जैसे मान लो क्या होगा, कभी कभी होता भी, ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता भी कि हम लोग होल्ड करे हैं पोजीशन को और मार्केट वहीं से पूरा का पूरा गिर गया, भैया प्रॉफिट में था फिर पोजीशन कट गई, नुकसान से कट गया, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सही सेटअप में काम करोगे ना तो ऐसा बहुत कम बार होगा। अब इसे समझो, समझो मेरी बात, आप
आपके पास सेटअप की एक्यूरेसी है 80% एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 80% एग्जाम्पल के लिए है। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा ही प्रॉफिट में निकल रहे हो, तो 10 में से 8 बार आप सही जगह पर निकल जाते हो, प्रॉफिट में निकलते हो। लेकिन वो 20% जो टाइम है ना, वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। अब क्या होगा, अब आपको टारगेट कैसे लेना है। अगर मान लो कि आप होल्ड करोगे, डर किस लिए लगता है, डर हम लोग को इसीलिए लगता है कि भैया अगर मैं होल्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, मेरे अगेंस्ट चला जाए मार्केट तो कहीं चला ना जाए। तो आप एकदम कसम खा लो ना कि भैया अगर मेरा रिस्क है 20 पॉइंट का या 50 पॉइंट का, तो मैं प्रॉफिट लूंगा 40 पॉइंट का या 100 पॉइंट का। मतलब अगर 20 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं तो मैं 40 पॉइंट से नीचे प्रॉफिट लेकर के नहीं निकलूंगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा में क्या होगा, 10 में से आप 6 ही बार सही होगे ना, यही तो होगा। अभी अगर आप प्रॉफिट क्विक निकल जा रहे हो तो 10 में से आप 8 बार सही हो रहे हो। लेकिन अगर आप 1:2 पर गांठ बांध लिए तो 10 में से 6 बार ही सही हो गए, 2 बार और इसे चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आपकी एक्यूरेसी कम भी अगर रहेगी ना, तो भी अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन है, देन आपका पीएनएल ग्रीन रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही तो समझाने का ट्राई किया है। तो आप लोग अपने दिमाग में सिस्टम लगा लो, और ज़्यादा चीज़ दिक्कत अगर हो रही है आप लोग, तो आप लोग अपना ना पीएनएल वाला स्क्रीन मत देखा करो, पीएनएल वाली स्क्रीन मत देखा करो, क्योंकि पीएनएल स्क्रीन देखने पर जो मार्केट फ्लक्चुएट करता है ना, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करो। आप अलर्ट लगा लो, जैसे एग्जांपल, थोड़ी देर का एग्जांपल, अगर मान लो एसएल आपका यहाँ पर है, एसएल यहाँ पर है ना, तो आप अलर्ट लगा सकते हो, सेंसिबल में लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो एंजल वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट अलर्ट लगाने का ऑप्शन दे रहा है। आप अपना पीएनएल पर भी अलर्ट लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अलर्ट की मदद से आप, जैसे कि आपका हमारा टारगेट यहाँ पर है, तो आप टारगेट के आसपास अलर्ट लगा लो कि मार्केट वहाँ पर आएगा तभी आप देखोगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेफ हो सकते हो आप अपना स्टॉप लॉस या टारगेट भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, टारगेट और स्टॉप लॉस अगर ऑप्शंस में लगा रहे हो तो आप अपने स्क्रीन को वॉच करते रहना, क्योंकि कभी कभी मार्केट में आपके ऑर्डर जंप भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अलर्ट भी लगा लो, और साथ ही साथ आप अपना एसएल ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। और मर्जी देखो आपकी, अगर आप इस तरह से रैंडमली मार्केट में एंट्री कर रहे हो, तुरंत छोटे से प्रॉफिट पे एग्जिट कर दे रहे हो, तो ये समझ जाओ कि छोटा प्रॉफिट वो नहीं है। छोटा प्रॉफिट में आप निकल जा रहे हो, वही दिन था मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट लेने का। छोटा प्रॉफिट मत बोलो उसको, अंत में आप लॉस में लो। क्योंकि आप कभी ऐसा होता है कभी लॉस में जल्दी निकलते हो, लॉस में जल्दी क्यों नहीं निकलते हो, लॉस में तो आप पूरा होल्ड करते हो। तो जितना भी आपका लॉस है, जैसे आप कोई भी ट्रेड हो तो आपको पता तो होगा कि आपका 50 पॉइंट का लॉस है, 10 पॉइंट का लॉस है। जितना भी लॉस है एटलीस्ट आप उससे 1.5 गुना या 2 गुना तक तो होल्ड ही करो, ठीक है। यही होगा, देखो अगर आप 1.5 गुना 2 गुना तक होल्ड करोगे तो यही होगा कि 10 में से आप हो सकता है 6 बार ही सही हो, या 10 में से आप 7 बार ही सही हो। लेकिन अगर आप लॉसेस से बड़े प्रॉफिट ले रहे हो तो इतना भी आपका पीएनएल ग्रीन करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप 10 में से 8 बार ही क्यों ना सही हो जाओ, लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो और एसएल बड़ा ले रहे हो, तो याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, एक्यूरेसी के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या लेन देन है वो ज्यादा मैटर करता है आपका पीएनएल ग्रीन करने के लिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और अगर सेटअप आपके पास परफेक्ट नहीं है कि कैसे भी मार्केट में किस तरह से कैसे काम करना है, देन आप हमारा सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, MTP 2.0 क्रैक द मार्केट में। मैं आपको खुद सिखाऊंगा कैसे मार्केट में टॉप बॉटम पकड़ना है, कैसे सबसे छोटे एसएल में काम करना है। क्योंकि देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 2 फैक्टर पर काम करता है। पहला चीज समझो, अगर आपका समझो, अब मान लो कि जैसे ये है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया 20 पॉइंट के एसएल में, और मेरे फेवर मार्केट गया 160 पॉइंट, तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोग होंगे, जरूरी तो है नहीं कि सब लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मैंने कैंडलस्टिक पर लिया ये हैमर ब्रेक होने पर। अब कुछ लोग होंगे, कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर भी तो ट्रेड कर सकते हैं ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर। अब सोचो कि जो लोग यहाँ पर काम करेगा उसके लिए कितना मिला, उसके लिए स्टॉप लॉस हो गया 60 पॉइंट का, तो उसके लिए जो रिस्क रेशियो है वो केवल 1:2 का मिला। और हमने अगर यहाँ पर एंट्री करी तो हमें कितना मिल रहा है, 1:8 का। देखो व्यू भी वही है, और मार्केट तो इतना ही ऊपर गया, मार्केट में तो छेड़छाड़ नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो कि आप मार्केट का मैक्स प्रॉफिट लेकर जा रहे हो, इससे ज़्यादा तो मार्केट ऊपर गया नहीं है। अब जो लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे उनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटी होगी, और जो लोग पहले एंट्री करेंगे उनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा रहेगी। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपना स्टॉप लॉस को छोटा कर लो, अगर स्टॉप लॉस छोटा कर लोगे तो मार्केट थोड़ा सा भी आपके फेवर में जाएगा, तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएंगे। या फिर आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा लो। प्रॉफिट तो आपके हाथ में देखो नहीं है, मार्केट जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, हो सकता है मार्केट यहीं से पूरा का पूरा गिर जाता है, या हो सकता है मार्केट इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। लेकिन एसएल पर आपका कंट्रोल हो सकता है। एसएल आप अगर अपने सेटअप में सुधार करोगे तो एसएल आपके बहुत ज़्यादा छोटे मिल सकते हैं, और अगर आप टॉप बॉटम स्टडी को यूज करते हो तब तो एसएल
इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा छोटे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी पैटर्न हो, कोई सा भी डेटा वेटा हो, उससे कहीं ज़्यादा पहले टॉप एंड बॉटम स्ट्रेटेजी से एंट्री एग्जिट मिल जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।